जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आज हम आपको शिरो मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करने से प्राण वायु को रोकें और प्राणायाम करें। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे। देवी जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील को आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेघा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है। उसे स्पृहण, सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बतला दिए। आप तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुगत आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफ़ेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भौहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का चमत्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मर्मांतिक शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, आड़मा आदि गुणों को पा लेना, मन ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि शुद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेज इस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब मनुष्य दूसरा ज्येष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने योगियों को चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुगत आसन पर बैठे, वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं और उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे हुए शीतल जल अमृत स्वरूप हैं। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता, उसे भूख प्यास नहीं लगती, उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल और हाथी और वेग में घोड़ों की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले
घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विचार विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है। वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरानाने, ये मृत्यु पर विजय पाने की विधि है। आज हमने शिव पुराण के माध्यम से शिव पार्वती का संवाद सुना और माँ भगवती ने शिव शंकर से पूछा कि काल को हम कैसे जीत सकते हैं। जिस प्रकार शिव ने कहा कि काल को मैंने दग्ध कर दिया था, लेकिन काल ने अपने आप में मेरी पूजा करी, स्तुति करी और मैं जब प्रसन्न हो गया तो मैंने उससे कहा कि तुम पूरे भूमंडल पर विचरोगे लेकिन किसी को दिखाई नहीं दोगे। फिर पार्वती ने कहा कि किस प्रकार काल को जीता जा सकता है। तो भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि हम ध्यान के द्वारा शिव को प्राप्त कर सकते हैं। आप एक एकांत में बैठकर ध्यान करें और दोनों आँखों के मध्य में जो हमारी आत्मा बैठी है उसका ध्यान करना है और ऊपर से निरंतर जो आवाज़ें आ रही हैं वह हमें पकड़नी है। जैसे भगवान ने बताई है, घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुम्बी, शंख और नवा में गर्जना, इन 9 प्रकार के शब्दों को जब हम सुनते हैं तो हमें पूर्ण रूप से भगवान के दर्शन होते हैं। तो हम लोग समझें कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, जैसा कि गुरु महाराज ने बताया है, उमाकांत तिवारी जी ने, कि मनसा वाचा कर्म, मन से वाणी से जब हम शुद्ध हो जाएंगे, हम शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हो जाएंगे तो हम पूर्ण रूप से देखेंगे कि भगवान हमारे शरीर में विराजमान हैं। और कर्म हम ऐसे करेंगे जो निस्वार्थ भावना वाले होंगे, तभी हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। आइए हम लोग संकल्प लें पूरे भारत में कि हम लोग शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं और आने वाले जितने भी लोग हैं वो सुख संपन्नता से रहें। इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान भजन सिमरन की ज़रूरत है। जो लोग ध्यान भजन सिमरन करते हैं उनको पूर्ण रूप से परमात्मा परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं शैलेंद्र कुमार दुबे आप लोगों के सम्मुख पे प्रस्तुत होऊंगा नई विचारधारा के साथ। जय गुरुदेव।